नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, सोशल साइंस का जो आपका चैप्टर था संसाधन एवं विकास, उसकी 3 वीडियो हो चुकी हैं और इस वीडियो में हम जो आपका कुछ क्वेश्चंस बचे वो कवर करने वाले हैं। यानी कि आपका आज की इस वीडियो में हम चैप्टर खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, देखिए संसाधन क्या हो, मैंने आपको पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया था कि संसाधन जो मतलब कि जो हमारे उपयोग में आ रही है वो संसाधन है। अगर हमारे उपयोग में जो वस्तु यूज में नहीं आ रही वो संसाधन नहीं है। अब संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन देखना होगा। ये क्वेश्चन से पूछा जा सकता है और कई बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन से दिया गया है यहाँ पर कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। अब भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 6 प्रकार की टोटल होती है, वो पाई जाती है। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पहली होती है और जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है। अधिकांश कम से कम इसका 40% है। ठीक है, ये उत्तरी भारत के मैदानों में पाई जाती है। इसके बाद काली मिट्टी या रेगड़ी मिट्टी बोलते हैं। अब काली मिट्टी क्या होती है? अब एक काली मिट्टी में किसी खेती होती है, कपास की अधिक खेती होती है। ठीक है, मैं देखो इस जो सारे आपको मिट्टियां मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो में सेपरेट बता के बताऊंगा। ये आपको वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी फ्री। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी होती है। लाल मिट्टी, ठीक है, इसके बाद चौथी है लेटराइट मिट्टी और आपकी मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, ये आपकी 6 प्रकार की मिट्टी होती है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है काली या रेगड़ मिट्टी क्या होती है? ये कपास में पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी अधिकतर पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका बांगर और एक होता है खादर। ठीक है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिएगा जलोढ़ मिट्टी क्या है। यहाँ पर देखिएगा जलोढ़ मिट्टी ये अत्यंत महत्वपूर्ण मिट्टी है। संपूर्ण उत्तरी मैदान, यानी कि मैंने आपको बताया था जो उत्तरी मैदान होता है वहां पर क्या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जो ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है नदियों द्वारा जो बहाकर लाई जाती है, उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा इसमें जो है नमी भी, जलोढ़ मिट्टी में नमी काफी होता है, क्योंकि जब नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसमें नमी अधिक होती है और इससे फसल भी अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है। ठीक है, और ये देश की भूमि का 40% भाग में फैली होती है। मैंने आपको पहले बताया 40% भाग में यही रहती है, यानी अधिकतर आपकी जो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें इस मिट्टी का ह्यूमस यानी कि नमी, ह्यूमस का मतलब क्या होता है? नमी बहुत होती है इस मिट्टी में, इसका उपजाऊ भी काफी अच्छी होती है। ठीक है, देखिएगा तथा चने के अंश अधिकांश होते हैं। ठीक है, चलिएगा यहाँ तक आपका जलोढ़ मिट्टी हो गया। आप जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पर देखिएगा आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। मैंने आपको अभी बताया है। आयु के आधार पर देखिएगा एक होता है आपका यहाँ पर पुराना जलोढ़ यानी कि बांगर, और दूसरा होता है नया जलोढ़ खादर। ठीक है, ये क्या होता है? इससे कई सारे क्वेश्चन से निकल के आते हैं। ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव इसमें से आएगा नहीं। 2 अंक के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें से 2 अंक के कितने 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं, जितना भी पढ़ाया उनमें से आ जाएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी यानी कि बांगर और आपका नया जलोढ़ है खादर। देखिए अब इसको आपको समझना होगा कि पुराना जलोढ़ क्या होता है और नया जलोढ़ क्या होता है। ठीक है, देखिए जलोढ़ मैंने आपको बता दिया, ये हमारे उत्तरी भारत में पाई जाती है। इसका 40% भाग होता है। ठीक है, और इसमें ह्यूमस अधिक होती है। लेकिन आयु के आधार पर 2 प्रकार की होती है, एक पुराना जलोढ़ और एक नया जलोढ़। ठीक है, पुराना जलोढ़ का मतलब है कि यहाँ पर जो पुरानी मिट्टी है, ठीक है, यानी कि ये कहां पर पाई जाती है? ये ऊंचे इलाकों में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? ये ऊंचे इलाकों में पाई जाती है। देखिए मैंने कहा जलोढ़ मिट्टी कहां से? नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। लेकिन इसमें से 2 आयु के आधार पर भी 2 प्रकार की मिट्टियों को बांटा गया। पहला है आपका बांगर, दूसरा है खादर। बांगर का मतलब होता है कि जो मिट्टी मतलब कि नदी द्वारा बहाकर तो लाई है, लेकिन वो जहां पर आई है उसके बाद दोबारा से उस मिट्टी का मतलब कि दोबारा नदियों द्वारा नहीं लाई गई, एक बार लाई गई है वहां पर ही वो रही, मतलब परिवर्तित नहीं होती है। जो मिट्टी है वो वही मिट्टी रहने वाली है। ठीक है, तो वो क्या आपकी बांगर। खादर में हो जाएगी, यानी कि समय समय पर ये मिट्टी परिवर्तित होती रहेगी, यानी कि ये निचले इलाकों में पाई जाएगी। जहां पर देखिए जैसे कि नदियों द्वारा जो लाई जाएगी, हर वर्ष नदियों द्वारा न्यू मिट्टी लाई जाती है, तो वो कौन सी मिट्टी होती है? खादर मिट्टी होती है। चलिए इसे और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा पुराना जलोढ़, ठीक है, यहाँ पर जो आपका पुराना जलोढ़ बताया गया, देखिए वो क्या है? यहाँ पर ये सब कुछ गलत, यहाँ पर हमारे जो पीपीटी बनाते हैं उन्होंने गलत लिखा हुआ। तो देखिए मैंने आपको बताया था पुराना जलोढ़ यानी कि नदियों द्वारा सिर्फ एक बार लाया जाता है, इसके बाद दोबारा से नहीं लाया। लेकिन यहाँ पर प्रतिवर्ष लिखा, तो ये गलत है। मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है आपको। ठीक है, देखिए बांगर में आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है। देखिए बांगर मैंने आपको क्या बताया था, ये हमेशा ऊंचे इलाकों में पाया जाता है। ये मिट्टी कहाँ पर? ये
हमेशा ऊंचे इलाके में पाई जाती है। ऊंचे इलाके में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। ठीक है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, तो ये आपकी बांगर मिट्टी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अगला कि खादर मिट्टी क्या होती है। ये बाढ़ की नमी जरूर, यानी कि जो देखिएगा ये हमेशा निचले इलाकों में पाई जाती है और ये नदियों द्वारा भागल लाई जाने वाली मिट्टी होती है। कौन सी? आपकी खादर। आपको ध्यान रखना, खादर यानी कि नई, बांगर यानी कि पुरानी। ठीक है, बांगर यानी कि पुरानी, ये दोनों आपको कीवर्ड यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, यानी कि बांगर का मतलब है पुरानी, पुरानी मिट्टी, और खादर का मतलब नई मिट्टी। नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी को खादर कहते हैं, लेकिन ये हमेशा पुरानी मिट्टी होती है, ये हमेशा ऊंचे इलाकों में पाई जाती है। इस कारण यहाँ पर क्या होता है, न्यू मिट्टी नहीं आ पाती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वो दिया गया है कि सतत पोषणीय विकास से क्या है। अब ये सतत पोषण विकास क्या है, इसको समझते हैं। देखिएगा सतत मतलब कि चलते, निरंतर चलता रहना। पोषणीय यानी कि व्यक्ति का विकास होना चाहिए, व्यक्ति के साथ साथ हमारे जो हमारा भारत देश है उसका भी विकास होना चाहिए। इसके लिए क्या कुछ टर्म होना चाहिए कि जिससे कि मतलब कि एक विकास भी होता रहे और इससे कुछ दोहन भी ना हो। मान लीजिएगा मैं आपको एक उदाहरण तौर पे बताऊं, देखिए उदाहरण तौर पे बताऊं, आपके घर में मात्र कितनी 2 रोटियां हैं। ठीक है, आप 2 भाई हो। ठीक है, अब 2 भाई हो, अगर 2 भाई में से एक भाई दोनों रोटियों को खा जाए तो एक भाई भूखा रह जाएगा। ठीक है, तो क्यों ना ऐसा हो कि दोनों भाई मिलकर एक एक रोटी खाएं, तो इससे क्या होगा, दोनों का विकास होगा और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एक ही व्यक्ति उन दोनों रोटियों को खा जाएगा तो एक का विकास होगा, एक का विकास नहीं होगा। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब यह है कि हमें इस तरीके का विकास करना है जिससे कुछ हानि भी ना पहुंचे और सबका विकास होता रहे, जिससे कि डेवलपमेंट होता रहे। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा, देखिए सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। देखिए जो विकास कर रहे हैं हम, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो क्या हो, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचा होना चाहिए। देखिए आजकल देखते हैं आप विकास करते जा रहे हो लेकिन पेड़ पौधों का दोहन बहुत भयंकर तरीके से करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन क्या हम पर्यावरण का ध्यान देकर विकास कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। नुकसान पहुंचा ना हो। ठीक है, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यकता की अवहेलना ना करे। यानी कि देखिए अभी तो हम विकास कर लें लेकिन भविष्य का हमने बिल्कुल नहीं सोचा। जैसे कि अभी पानी का, पहले आप सोचते हो कि पानी हम किससे भरते थे, कुआं से भरते थे। इसके बाद हमने उसका विकास किया, डेवलपमेंट में आप देख रहे हो कि पानी भी आपको पानी की बोतलें भी आप बेचने लगी हैं। यानी कि हमने जो डेवलपमेंट तो किया है लेकिन भविष्य को ध्यान में रखकर बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं किया। तो ये सतत पोषणीय विकास नहीं होगा। सतत पोषणीय विकास वो होगा जिसमें हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है और ऐसा विकास करना है जैसे हमारी आने वाली पीढ़ी है वो उस चीज पर ये ना बोले कि हाँ भविष्य में ये चीज हुआ करती थी। तो ऐसा विकास करना है, उसका मतलब होता है सतत पोषणीय विकास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यकता की अवहेलना ना करे। यानी कि पता चले कि भविष्य में पानी ना बचे, भविष्य में पता चले कि हम पेड़ पौधे इतने काट रहे हैं कि ऑक्सीजन ही ना बचे, उसके लिए जो हमारे आगे आने वाले पीढ़ियां उसे दिक्कत का सामना करना पड़े। तो ये हमारा विकास कुछ इस तरीके से होना चाहिए जिसके पर्यावरण का भी दोहन ना हो और हमारा जो आर्थिक विकास भी होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप पूछा जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है।
मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, इसे एक भाषा और एक टर्म समझिएगा, बाकी आपको कुछ नहीं समझना इस क्वेश्चन में। मृदा अपरदन यानी कि मृदा का मतलब होता है मिट्टी, अपरदन यानी कि क्या, मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का बहाव या मिट्टी का कटाव। मृदा अपरदन क्या होता है, यानी कि मृदा अपरदन का मतलब होता है जब मिट्टी बह जाए या उसका कटाव हो जाए तो वो क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पर ये पानी है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो मिट्टी बह रही है, ये मिट्टी बह रही है, ये किसके कारण बह रही है, पानी की वजह से बह रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इस मृदा का अपरदन हो रहा है, यानी कि मिट्टी बह रही है, क्या हो रही है, मिट्टी बह रही है, तो मृदा अपरदन हो रहा है, ठीक है। अब मृदा अपरदन ना हो, मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले ये देखिएगा, मिट्टी के कटाव या उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं, यानी कि जो उसकी मिट्टी के कटाव है या बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। अब देखिए अगर इसी जगह पे पेड़ पौधे लगे हुए होते, उसकी जड़ें होती, क्या होती, उसकी जड़ें होती, तो ये मिट्टी नहीं बहती, क्या होती, ये मिट्टी बिल्कुल भी नहीं बहती। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए क्या, और मृदा अपरदन बहने का यानी मिट्टी के कटाव का कारण क्या, दो है। पहला कारण है आपका क्या है, पानी के कारण मिट्टी का बहाव होगा। दूसरा कारण है आपका हवा के कारण भी आपकी क्या होती है, मिट्टी बह जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा अधिकतर, पहले आज से हम 40 से 50 साल पहले यानी कि और थोड़े 70 साल पीछे जाएंगे तो खेतों में, आपकी ये खेत है, ठीक है, खेतों में ये मेड़ का नियम नहीं था। पहले क्या था, मेड़ नहीं हुआ करती थी, क्या होती, सपाट खेती हुआ करती। इसका मेड़ का कल्चर लाए गए, क्यों लाए गए मेड़ का कल्चर, क्योंकि जब भी पानी बरसात का पानी बरसता था तो इससे मिट्टी बह जाती थी, एक खेत से दूसरे खेत में, दूसरे खेत से तीसरे खेत में, और इस तरीके से वो बह जाती थी पूरी। यानी कि इससे क्या होता था, इसकी उपजाऊ, जो मिट्टी की उपजाऊ वो कम हो जाती थी। तो इसके कारण क्या, हम ये जो आपके मेड़ है, आप देखते हैं मेड़ का कल्चर लाए, ठीक है। तो मिट्टी के बहाव या कटाव को रोकना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन क्यों होता है, इसके दो कारण बताए, तो पानी के कारण होता है और दूसरा हवा के कारण होता है। हवा के कारण भी मिट्टी के ऊपर कर क्या हो जाते हैं, ऊपर हवा में बह जाते हैं, यानी कि उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को किस तरीके से रोकना है, तो भाई हमको क्या करना है, पेड़ पौधे लगाना है। पेड़ पौधे लगाओगे तो मृदा अपरदन नहीं होगा, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना, लेकिन नींव आपको पता है कि कोई पेड़ पौधे लगाता है नहीं, ठीक है, चलेगा। अब देखिएगा मृदा संरक्षण क्या है, यानी कि मृदा संरक्षण का मतलब क्या है, मिट्टी का संरक्षण, यानी कि मिट्टी को किस तरीके से संरक्षण करें तो वो बहे ना, कटे ना। मैंने आपको अभी बताया कि देखिए, पहले आप क्वेश्चन को देखिएगा, मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है ना। अपरदन का मतलब क्या होता है, भाव या कटाव, इसको रोकना ही, यानी कि अब जो मिट्टी बह रही है, ये मिट्टी आपकी बह रही है यहाँ से, मान लो ये मिट्टी यहाँ तक थी, ठीक है, यहाँ तक थी, अब ये बहकर यहाँ तक आ गई हो, अगले साल हो सकती है यहाँ तक आ जाए, आगे इस तरीके से वो बहती जाएगी, मिट्टी बहती जाएगी। इसका मेन कारण क्या है, अगर देखिएगा ये पेड़ यहाँ पर होता है, ये देखिए ये यहाँ पर पेड़ है, तो यहाँ पर क्या है, ये मिट्टी नहीं बही, कारण है ना, ये पेड़ है यहाँ पर, अगर यहाँ पर पेड़ ना होते ये छोटे छोटे, तो क्या ये भी बह जाता पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कोई पेड़ नहीं, तो ये जगह बह गई, तो मैं क्या करना, पेड़ लगाना। इसकी जड़ें क्या होती है, पानी के बहाव कटाव को रोकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका मृदा संरक्षण यानी कि मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा अपरदन क्या है, मिट्टी के कटाव बहाव को रोकना मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक है। ये आपका होगा मृदा अपरदन, बहाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपरदन कहलाती है, ठीक है। तो यहां तक थी आपकी यहाँ पर 11 जो पीपीटी, चलो यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, ठीक है। देखिए अब मैंने आपसे कहा था कि आपका बात सिर्फ एक ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, ये इसको हम आपको यूट्यूब पर हम इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। यहाँ पर आपको ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। यहाँ पर एक काली मिट्टी या रोगन मिट्टी क्या होती है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, 40% पाई जाती है, उत्तरी भारत के मैदानों में पाई जाती है। और पूरा का पूरा जो आपकी 6 प्रकार की मिट्टी है, मैं आपको यूट्यूब पर पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आज से आपका ये फर्स्ट चैप्टर यानी कि संसाधन विकास था, उसको हमने समाप्त कर दिया है। तो आई होप, मैं आशा करूंगा कि आप लोगों ने भी इस चैप्टर को अच्छी तरीके से याद किया होगा, अच्छी तरीके से रिवीजन किया होगा। और जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उन्होंने, हमने वहां पर पूरा चैप्टर पहले 1-2 दिन पहले ही समाप्त कर दिया था। अभी थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण हम आपको क्लासेस नहीं दे पाए थे, ठीक है। आपसे आपकी रेगुलर क्लासेस होने वाली हैं सभी, ठीक है, संस्कृत विषय की और समाज विज्ञान की, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लास पसंद आई। क्लास को अवश्य आप लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप अपने दोस्त भी
इस बैच से जोड़ना चाहते हैं तो उनको भी अवश्य बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।